लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही की नैब में गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत हुई है। अदालत ने दोपहर 2 बजे चौधरी परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म दे दिया है। मैंने अल्लाह को जवाब देना है, जस्टिस अमजद रफीक की जानिब से कहा गया। मेरी नज़र में ज़रूरी नहीं ये केस डिवीजन बेंच सुने, जस्टिस अमजद रफीक की जानिब से कहा गया। आप ये बताएं कि आपने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट या किसी और से अथॉरिटी से इजाज़त लेकर परवेज इलाही को गिरफ्तार किया। अदालत की जानिब से सवाल पूछा गया, आप चाहे 100 केसेस की परवेज इलाही के खिलाफ इंक्वायरी करें, जस्टिस अमजद रफीक की जानिब से कहा गया। अगर आप इंक्वायरी का कहते हैं तो मैं सेशन जज को हुक्म दे देता हूं, जस्टिस अमजद रफीक की जानिब से कहा गया। मैं साथ ही परवेज इलाही की रिहाई का ऑर्डर कर देता हूं, जस्टिस अमजद रफीक की जानिब से कहा गया। इंक्वायरी बाद में होती रहेगी, ये मामला पंजाब हुकूमत से मुतल्लिक नहीं, फिर आपको क्यों मुदाखलत कर रहे हैं। जस्टिस अमजद रफीक का सरकारी वकील से इस्तफसार सामने आया है। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही की नैब में गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत हुई है। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कैपिटल टीवी शादाब रियाज से। शादाब रियाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने मुलजिम को दोपहर 2 बजे पेश करने का हुक्म जो है वो सादिर कर दिया है। ठीक इस पर अदालत जस्टिस अमजद रफीक ने केस की समाअत की। उन्होंने कहा कि परवेज इलाही की रिहाई का ऑर्डर दे देते हैं, आप जवाब जब मर्जी तैयार कीजिएगा। नैब ने कानून के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी की। नैब के प्रोसिक्यूटर का यह कहना था, जिस पर जस्टिस अमजद रफीक ने कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद ऐसा किया गया था कि परवेज इलाही को वारंट कैसे जारी कर दिए गए, जिस पर उनके वकील का कहना था, नैब के वकील के, कि हमें अदालत का हुक्म या कोई नोटिस जो है वो वसूल नहीं हुआ था। ये केस नैब का है, इस डिवीजन बेंच के सामने लगना चाहिए, नैब के वकील का ये कहना था। जिस पर जस्टिस अमजद रफीक ने कहा कि ना तो ये अपील है और ना ही केस में कोई जमानत का मामला है कि इसको 2 रुकनी बेंच के सामने लगाया जाए। जस्टिस अमजद रफीक ने रिमार्क दिए कि उन्होंने अल्लाह को जवाब देना है, उनकी नजर में जरूरी नहीं कि ये केस डिवीजन बेंच के सामने भिजवाया जाए। आप ये बताएं कि क्या अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल या किसी और अथॉरिटी से इजाजत लेकर चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया। फाजिल अदालत ने कहा कि आप चाहे तो 100 के करीब 100 केसेस परवेज इलाही के इंक्वायरी शुरू कर दें, कोई इशू नहीं है। अगर आप इंक्वायरी का कहते हैं तो मैं सेशन जज को हुक्म दे देता हूं, जिस पर फिर जस्टिस अमजद गुराल का यह भी कहना था कि परवेज इलाही के साथ उनकी रिहाई का ऑर्डर भी कर दिया जाता है। इंक्वायरी के बाद जो है वो होती है, फिर उसके बाद उनकी रिहाई का ऑर्डर पहले ही किया जा सकता है। दौरान समाअत परवेज इलाही के वकील और एडिशनल एडवोकेट जनरल गुलाम सरवर नंग में तल्ख कलामी भी हुई। अदालत ने परवेज इलाही के वकील को बात करने का कहा, आप मदाखलत कर रहे हैं। जस्टिस अमजद रफीक ने सरकारी वकील को बात करने से रोक दिया। ये मामला पंजाब हुकूमत से मुतालिक नहीं है, फिर आप यहाँ क्यों पेश हो रहे हैं। फाजिल अदालत ने जो है वो सरकारी वकील को ये रिमार्क दी है। उन्होंने कहा, गुलाम सरवर नहंग का कहना था कि मैं अदालत के सामने इस्तदा कर रहा हूँ, इसलिए मेरी इस्तदा मंजूर कीजिए। आपकी इस्तदा सुन ली है और परवेज इलाही की बात, वकील की बात सुनने दें। परवेज इलाही के वकील आमिर सईद रान ने दलाइल का आगाज किया। उन्होंने कहा कि परवेज इलाही के नए वकील ने चेयरमैन पीटीआई की नैब में गैर कानूनी हिरासत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। उन्होंने वो फैसले पेश किए। अदालत ने दोपहर 2 बजे चौधरी परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म दे दिया। जी ठीक।